नमस्कार साथियों। चलिए फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब आइए चलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक्चुअली होता क्या है? फ्यूचर टेंस हमारे फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को बताता है। जो भी काम हम प्लान करते हैं वो फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में फ्यूचर टेंस बताते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं। दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए मैंने। द ट्रेन विल अराइव एट 7 AM। विल अराइव, वी विल बी टॉकिंग टू देम एट होम। विल बी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विल का जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर विल यूज़ हुई है। यहाँ पर एक्चुअली हिंदी में पहचानते कैसे हैं कि वह काम करेगा, वह खाना खाएगा, वह स्कूल जाएगा। जिस सेंटेंस के एंड में गा, गी या गे आए, लाइक वो सभी लोग सिनेमा देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम फ्यूचर में काउंट करते हैं और इनको हम जो है फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। ठीक है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए लेकर चलते हैं सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? सबसे पहले हम सेंटेंस फ्रेम करते समय, बनाते समय सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ये विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई विल गो। ठीक है, आई विल नॉट गो। ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। आई शैल प्ले। एक्चुअली क्या होता है कि विल और शैल जो है ना, आई और वी के साथ में शैल लगाते थे और रेस्ट सभी के साथ में विल आता है। यू विल, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ में क्या आता था? विल। आई और वी के साथ में शैल होता था, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सभी लोग विल का ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। शैल बहुत कम देखने को मिलता है। शैल का जो यूज़ है वो किसी दूसरे सेंस में भी होता है। तो फिलहाल हम जो है विल को लेकर के चलते हैं और आपको बताते रहते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट क्या है? आई है, विल लगाया और गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं जाऊंगा, इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा। और हमने क्या किया है? फॉर्मूला वही लगाया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आइए देखते हैं, इट विल रेन, बारिश होगी। ठीक है, तो विल लगाया है। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो मेन वर्ब होती है उसके जस्ट पहले जो है हम क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। इट विल नॉट रेन। विल इट रेन, ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने, सबसे पहले क्या किया? विल लगा दिया, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आ गए, तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विल इट रेन, क्या बारिश होगी? तो पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस हो गए हमारे। यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आई विल टॉक टू यू लेटर। विल लगाया आई के साथ में, टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट टॉक टू यू लेटर, विल नॉट निगेटिव सेंटेंस बनाया। और इसी को क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लेते हैं। विल आई टॉक टू यू लेटर। अगर इस क्वेश्चन मार्क को भी इसको निगेटिव बनाना है अगर, तो इसको क्या करें? विल आई नॉट टॉक टू यू लेटर। वर्ब जो मेन वर्ब है उसके जस्ट पहले नॉट लगा देंगे, तो वो निगेटिव, क्वेश्चन मार्क में भी निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आइए सब्जेक्ट एक और चेंज करके देखते हैं। सीता विल कुक फूड, सीता विल नॉट कुक फूड। पॉजिटिव, निगेटिव, विल नॉट। विल सीता कुक फूड, क्या सीता खाना बनाएगी? ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाले, क्या के सेंस वाले। नाउ एक ऐसी भी आ सकता है कि जैसे कि वेयर, वाई, वेयर विल सीता कुक फूड। ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर WH वर्ड के अलावा जो है और भी वर्ड आ जाते हैं। जैसे वेयर वाला हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, विच हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं तो उसके साथ में क्या होता है? वो क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आएगा, फिर एग्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब आएगी। ये रूल होता है। ठीक है,
WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बनता है क्वेश्चन पूछने का, जहाँ पर क्यों कैसे कब उस सेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपल फ्यूचर में WH वर्ड वही वर्ड जो पूछना चाहते हैं वो पहले, उसके बाद में विल यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जिसके बारे में पूछा था यू वी अस दे। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी विल। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की मेन वर्ब आती है यहाँ पर, मतलब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रेस्ट सेंटेंस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल फ्यूचर। आइए अब चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का बेस फॉर्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसमें विल भी आ जाता है, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल जब दूंगा तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले याद रखिए कि कंटिन्यूअस क्या होता क्या है। फ्यूचर में भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, इसका हिंदी में कैसे होंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे होंगे, रहे होंगे, रहा है, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इस तरह से सेंटेंस एंड में फिनिश हो रहे हैं तो वो जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं, मतलब फ्यूचर में भी काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो दे विल बी वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गए यहाँ पर विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जीरन फॉर्म जो होती है वॉचिंग, टॉकिंग, हेल्पिंग, डांसिंग, ईटिंग, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है नॉर्मल सेंटेंस का फ्रेम होता है, कैसे हम फ्रेम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यू विल बी स्टडिंग इन द क्लास, पॉजिटिव सेंटेंस है यू विल बी। ठीक है, सब्जेक्ट यू आया, विल बी स्टडिंग, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पर, और स्टडिंग नॉर्मल जो है आईएनजी फॉर्म वर्ब की, इन द क्लास ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट बी स्टडिंग इन द क्लास, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, विल बी के बीच में नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट देन बी, जो नॉट है वो बीच में आएगा। ठीक है, स्टडिंग इन द क्लास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो विल यू बी स्टडिंग इन द क्लास, विल वही जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आया, यू और बी इसको सबसे आगे लेके आएंगे तो सेम फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर निगेटिव बनाना है तो विल यू नॉट बी स्टडिंग, नॉट बी, बी के जस्ट पहले नॉट रहेगा निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से यानी कि वाई से मान लिया, वेयर से मान लिया, विच या व्हेन, तो इनसे अगर या हाउ ऐसे वर्ड से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाई विल यू बी स्टडिंग इन द क्लास, तो वाई के साथ सेम टाइम हेल्पिंग वर्ब, जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वाले, विच, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मतलब हाउ फार, ये जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सेम उसके जस्ट उसके बाद आती है, देन सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में बी। ये फॉर्मूला होता है। आप सेंटेंसेस को चेंज करिएगा, सब्जेक्ट को चेंज करिएगा और क्वेश्चंस को अपने सेंटेंस फ्रेम करिएगा। ठीक है, वाई की जगह वेयर लगाइए, विल, यू की जगह दे लगाइए, बी स्टडिंग की जगह डांसिंग करिए और ऐसे सेंटेंस फ्रेम करिए। जब 8-10 सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे अपने आप से तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन मार्क्स कंटिन्यूअस फ्यूचर में कैसे होते हैं। ठीक है, वाई विल यू बी स्टडिंग इन द क्लास, इसको निगेटिव करना है, वाई विल यू नॉट बी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वाई विल यू नॉट बी स्टडिंग, नॉट स्टडिंग, सॉरी नॉट स्टडिंग आ जाएगा, मतलब वो वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, नॉट। ओके, हाँ जी, बी स्टडिंग एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब विल बी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बीच में यू सब्जेक्ट यहाँ ला दिया, क्वेश्चन पूछ लिया और यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो आई एम सॉरी ये निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, मैं और आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। आगे सेंटेंस से देखिएगा, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं कि हु विल बी हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क वर्ड, विल बी, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम यहाँ वाई विल शी बी, देखिए विल बी के बीच में सब्जेक्ट लेके आए जब क्वेश्चन पूछते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होता है सबसे पहले लेके आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन विल ही बी, सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, विल और बी के बीच में। व्हाट विल योर ब्रदर बी डूइंग,
वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आ रही है, सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन पूछते समय विल और बी के बीच में आ रहा है, इन बिटवीन विल एंड बी, और क्वेश्चन मार्क वर्ड सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन पूछते समय लिखते हैं जब, तो हमेशा क्वेश्चन पूछने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नॉर्मल सी सिंपल सी बात है ये। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ्रेम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल प्लस हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो विल सबसे पहले जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हैव। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कि आई विल हैव अराइव्ड, मैं आ चुका होऊंगा, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो रहा होगा, परफेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, आई विल हैव, आ चुका होऊंगा, आई विल हैव अराइव्ड। यू विल नॉट हैव अराइव्ड, तुम नहीं आ चुके होगे। निगेटिव सेंटेंस बना दिया मैंने यहाँ पर। विल दे हैव अराइव्ड, विल क्वेश्चन पूछने के लिए क्या, जब क्या यानी वॉट के सेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो आ चुके होंगे, तो विल दे हैव अराइव्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, हैव लगाते हैं हमेशा, और अराइव्ड यानी कि V3 यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं वो लगाते हैं। और ये फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड दिस, विल हैव एंड थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म, वी विल नॉट हैव ईटन अवर फूड। निगेटिव सेंटेंस, विल और हैव के बीच में नॉट लगाया है तो निगेटिव आ गया, हम अपना खाना नहीं खा चुके होंगे। विल दे हैव कंप्लीटेड इट, क्वेश्चन पूछा है क्या, दे वे अपना काम कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। विल दे सब्जेक्ट कहाँ पर आया है, विल और हैव के बीच में, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। इतने एग्जाम्पल के साथ मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, वह है उनसे 10 मिनट से बात कर रहा होगा। फ्यूचर का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है हमें। ही विल हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट लगा दीजिए, देन विल हैव बीन, BEEN, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये नोट कर लीजिए, इस तरह से ही फॉर्मेशन होगी। मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, सलमा विल हैव बीन क्लोजिंग द डोर्स बाय इवनिंग। ठीक है, सलमा जो है बाय इवनिंग लगाया मतलब शाम तक, विल हैव बीन क्लोजिंग द डोर्स, आईएनजी फॉर्म लगी वी की, विल हैव बीन लगाया है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट क्या है, सलमा है यहाँ पर। ठीक है जी हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, सी राम विल हैव बीन ड्राइविंग हिज कार फॉर 2 आवर्स। राम विल हैव बीन ड्राइविंग हिज कार्स फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन लगा है, ड्राइविंग वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगी है, वी आईएनजी वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, हिज कार्स फॉर 2 आवर्स। फॉर और सिंस जो मैंने आपको बताया था, फॉर मतलब ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, और सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे कि सुबह से, शाम से। बाय यहाँ पर बाय इवनिंग लगा है ना, ये बाई का ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी मैंने जानबूझकर कि बाई कैसे यूज़ होता है यहाँ पर, लेकिन सिंस भी लगाते हैं। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि सिंस 2020 मतलब 2020 से। ठीक है, सिंस हिज चाइल्डहुड, अब उसके बचपन से, तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर, वो नॉर्मल जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलता है हमेशा ऐसे ही रहता है। एक चीज़ याद और रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम फ्यूचर में ही शुरू होगा और कंटिन्यू चलेगा। परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है। ठीक है,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में ही चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई विल हैव बीन बाथिंग, ठीक है, विल हैव बीन बाथिंग। इसमें जो है निगेटिव अगर बनाते हैं तो इसको हम आई वॉन्ट हैव भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका सेंस यही आता, आई विल वॉन्ट हैव बीन, आई विल नॉट वॉन्ट हैव बीन, आई वॉन्ट हैव बीन हैव बीन बाथिंग, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वही विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, विल आई हैव बीन बाथिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो आप वॉन्ट लगाएंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जितने भी रहेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के बता दिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बता दिए। इसको आप और प्रैक्टिस करिएगा, और आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं पर उसको कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उस पर कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और सुधार सकूँ और आपको जो है अच्छी नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। इसी के साथ मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही फिनिश कर दिए हैं। आप तीनों वीडियोस देख सकते हैं, और इसके साथ में जो है मैं आपको बेसिक ग्रामर का जो है ना फिनिश करता हूँ, और आगे जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस बना करके आपको देता रहूँगा, ठीक है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश कर दिया है, इधर टेंसेस फिनिश कर दिए हैं, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो टॉपिक जैसे कि आर्टिकल हुआ और जो बेसिक होते हैं वो भी मैंने फिनिश कर दिया। आप इंग्लिश की जो है गैलरी है उसमें जा कर के, अलग ज्ञान क्लासेस की लिस्ट में जा कर के इंग्लिश क्लासेस को चेक कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर लाइन वाइज लगाए हुए हैं मैंने लेक्चर्स, आप उनको देखिए और अपने बेस को मजबूत कीजिए। मैं इसी के साथ में यहाँ पर समाप्त करता हूँ अपनी क्लास। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अगली क्लासेस में फिर मिलते हैं।